आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज में चैनल में फिर से एक बार। आज मैं जिस लोकेशन पर आया हूँ, सबसे पहले उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से 100 मीटर लगभग दूर कुछ लोग रहते हैं, है ना। अगर उनकी वॉइस कभी कभी इसके अंदर आ जाए, जो कि भी बच्चा शायद रो रहा था जब हम यहाँ पर आए थे, तो उसकी वॉइस आ जाए तो उसे अवॉइड करना। ये लोकेशन जिसे मैं पहले भी शूट करके गया हूँ, और जब भी आते हैं ये साउंड पता नहीं क्यों बजते हैं। तो ये लोकेशन, इसकी बड़ी बड़ी थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ के सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो 15 दिन लेट हो गई, उसके बाद भी आप लोगों ने जो प्यार बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये भी कहा था कि जितेश भाई कहीं भी शूट कर लो, हम देख लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी भी लोकेशंस है मुंबई में वो मुझे बताएं, और सूरत गुजरात भी आने वाला हूँ, तो वहाँ की भी लोकेशन है सारी की सारी मुझे बताएं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा सारी शूट करेंगे। आप सब मेरे साथ में कोई आना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। अब मैं करता हूँ इस लोकेशन की बात, जो मैं पहले इसे बीच में छोड़ के चला गया था। क्यों छोड़ के चला गया था वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर चोरों का बहुत ज़्यादा डर है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे हर बार एक ही टाइम हो जाता है। आगे पीछे कितनी भी कोशिश करता हूँ फिर भी देख लो, जस्ट अभी 12 बजी हैं, उससे पहले नहीं बजी हैं। और 21 तारीख है, ठीक है, 12 बज गई हैं। पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया था। पहले भी मैंने यहाँ पर इंट्रो स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर वो बच्चा रो रहा था बार बार, तो मैंने बंद कर दिया कैमरा। तो अब मैं यहाँ की स्टोरी आपको बता देता हूँ बड़ी बड़ी। यहाँ पर एक अंकल जी हैं जिनकी डेथ हो रखी है। इस लोकेशन पर बताया जाता है कि वो तंत्र विद्याएं भी जानते थे, और उन्हें किसी भूत ने यहाँ पर मार दिया था। इसकी डीपली स्टोरी जाननी है तो आप पहला पार्ट देख लेना, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। मेरे व्लॉग चैनल की भी लिंक डाल दूँगा, क्योंकि मुंबई जा रहा हूँ तो वहाँ के अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मैं दिखाऊँगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसी यहाँ की स्टोरी है। और पहले मैं इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ गाड़ी वाले आ गए थे और चोरों की भी दिक्कत थी। बैकअप हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम जुगाड़ जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत लेके आए हैं। तो वीडियो आगे से रेगुलर होगी, लेकिन प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और इन्वेस्टिगेशन जैसी भी हो, जो भी हो, पूरी ज़रूर देखना। आज मैं नाइक्रोफोनिक ऐप के ज़रिए इसे हॉन्टेड मतलब डिक्लेयर नहीं करूँगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करने के बाद ही आवाज़ आ रही है अवॉइड करना उसे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, यहाँ 1-2 फैमिली रहती हैं यहाँ से। अब चलते हैं आगे, और पुल के ऊपर पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन करके देख ली है, इसलिए खामखा का टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और सीधा इस पुल के नीचे चलेंगे। जो प्रॉपर जगह है, जो हॉन्टेड जगह है, वहाँ चलते हैं। आ जाओ। जितेश जी आराम से, आप आराम से गिर मत जाना, पहले भी गिर गए थे। संभालना मेरे को। धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो शायद आपके माइंड में रहेगी, और जो शायद मैंने जो इन चीज़ों के बारे में देखा है, जाना है। जैसे कैमरे में अगर कोई आत्मा रिकॉर्ड होगी, तो हो सकता है कि मेरे आसपास से कहीं से कोई ऑर्ब निकल के जाए, है ना। ऐसी कोई चीज़ जो कि छोटी सी होगी, या शायद मेरे आसपास से निकल के जाए, वो होगी आत्मा, स्पिरिट, ठीक है। और सिंपल शब्दों में कहूँगा मैं कि गोश्त होते हैं, जैसे कि भगवान भी होते हैं, दिखाई ना दें, चलो वो अलग बात है, लेकिन भूत होते हैं। भगवान के लिए बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, तब वो मिले, नहीं मिले इस कलयुग के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। लेकिन भूतों के लिए तपस्याएं नहीं करनी पड़ती हैं। जिनके नक्षत्र खराब होते हैं, या जो गलत टाइम में पैदा हो जाता है, उन्हें ज़रूर दिखते हैं। मैंने ये समझ जाओ यार, मैं घर पे था, लेकिन मैंने 20 दिन में अपने चैनल पे पूरा फोकस किया है, लेकिन शूट नहीं कर पाया मैं किसी रीज़न से। अब जो कैमरे में रिकॉर्ड होगा, जिसकी शेप होगी, समझ जाना वो भूत ही होता है। ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर जो कहते हैं कि भूत नहीं होता है,
उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं वाली चीज़ें कभी क्रिएट नहीं करता। जो नेचर में होती हैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ वही सही है। मैं आपको एक थोड़ा आगे रहा, तो मैंने सागर भाई को देख के ये सारी चीज़ें सीखी हैं और उनसे इंस्पायर होकर मैं सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे गौरव तिवारी सर, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि भूत नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि भूत होते हैं, लेकिन हम जब हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं तो हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं ना, वही मैं शेयर कर रहा हूँ और वही करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि भूत नहीं होते हैं, बिकॉज भूत होते हैं। ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको क्या हो गया। हाँ, तो अब हम हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए। सबसे पहले जस्ट एकदम कैमरे के सामने आप पीछे जाइए। इसके यहाँ रख देंगे, इसके यहाँ टच कर देते हैं ना। हाँ, सबसे पहले यहाँ ईएमएफ मीटर मैं अपना रख दूंगा और मोशन सेंसर जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, ऐसी जगहों पर रखूंगा मैं। यहाँ जो इसके बीचों बीच रखूंगा मैं, इसके बीचों बीच रख रहा हूँ ना। थोड़ा सा पीछे भी आ जाओ। इधर तो इधर चाहिए तो। वैसे ये स्पेस भी अच्छा है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। वैसे यहाँ भी देखिए ये पुल है एक, जिसके दो दरवाजे टाइप निकल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, दो नाले हैं ये। तो ये भी मैंने आपको इधर से दिखा दिया है पूरा। तो पीछे पूरी झाड़ियाँ हैं, देख सकते हो प्रॉपर। आ जाओ, रास्ता पूरा बंद है ये। ये यहाँ से जा रही है वो नहर, थोड़ा दिखा दो खाली। ये नहर आती है, आ जाओ। शिट मैन, सर हमसे चला है क्या? है आपने से जला होगा पक्का? पक्का तो कुछ नहीं कह सकते। तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए मैं खुद चौंक गया था, क्योंकि सेंसर जल गया था। मेरा ध्यान नहीं था इस पर, मैं इसके पास आ गया शायद, इसलिए जल गया। पीछे जाओ बिल्कुल भी। तो माइक्रोफोनिक एप्लीकेशन बिल्कुल लास्ट में ट्राई करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो ट्राई करने लायक हैं। अब वो सब बंद हो जाने देते हैं। बंद हो गया वो, बैठ जाना। चलो बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं आराम से। मोशन सेंसर जलेगा, इसमें लाइट आ जाएगी क्या? वो वहाँ पर आएगा, देखो यहाँ सामने चलेगा। जलेगा तो दिख जाएगी कैमरे में, दिख जाएगी। वो जल गया तो वैसे ही कैमरे में दिख जाएगा। घास वास आ गई है उसके बीच में। चाहूँ तो मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, लेकिन बीच में रख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या यहाँ पर कोई है, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा भूत, कोई ऐसी आत्मा जो हमें देख रही है, हमें सुन रही है? अगर आप यहाँ पर हैं तो क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर बात करने आया हूँ, ये जानने के लिए आया हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। चमगादड़ गया अभी जस्ट मेरे ऊपर से। चमगादड़ से भी वो नहीं जला है, देख लो। इत्तेफाक अब वो जल गया तो मैं आपको बता दूंगा क्या एक्सपीरियंस यहाँ होंगे अपने। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है, किसी की आत्मा मौजूद है यहाँ पर, जैसा कि मैंने सुना है? और अगर ऐसा है तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें रखी हुई हैं। एक ये काला मीटर रखा है, और दूसरा वो लाइट रखी है मैंने, जो इस घास के बीच में पड़ी है सफ़ेद कलर की। आप उसके पास भी आ सकते हैं या इस मीटर के पास भी आ सकते हैं। आप इसके पास आएंगे और इसमें लाइटें जलेगी और वो लाइट जल जाएगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम सिर्फ आप देख रहा हूँ, जल गई, दिखी क्या इसमें? जल रही है, हाँ दिख रही है। करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पर वो लाइट जल गई है।
देखिए, क्या ये लाइट आपने जलाई है? अगर ऐसा है तो इससे दूर जाने का बोला नहीं मैं। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ऐसा है कि ये लाइट आपने जलाई है तो दोबारा से या तो उस लाइट के पास आइए या फिर इस मीटर के पास आइए जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। क्या आप उस लाइट के पास दोबारा से आ सकते हैं? क्या यहाँ पर वो अंकल जी की आत्मा मौजूद हैं? क्या यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमें देख रही है अभी? हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने या आपसे नुकसान उठाने नहीं आए हैं। और अगर आप दोबारा से उस लाइट के पास आएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे समझा है। या फिर आप इस मीटर के पास भी आ सकते हैं। क्या आप दोबारा से इस लाइट के पास आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर रखी है सफ़ेद कलर की? एक बार लाइट जली थी, आपको कैमरे में दिखी भी होगी और जलेगी तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस उस टाइम रेयर था। देखो, क्या कहोगे इसे? मतलब मैं जल गई है वो। और बहुत सारे इक्विपमेंट मंगवाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चले। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समझा, इस लायक समझा कि आपने मुझसे बात करी। क्या आवाज़ आ रही? कुछ आवाज़ आई है ना? लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको इस मीटर के पास आना पड़ेगा एक बार। आप इस मीटर के पास एक बार आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और सच में वो लाइट आपने जलाई है। रिकॉर्ड हुई थी लास्ट बार? हाँ, ये चल रही है ना अभी? नहीं, अभी जस्ट रिकॉर्ड हुई थी। अभी नहीं हुई। यहाँ से ऊपर से एक आवाज़ आई थी, सो मैंने सोचा कि बाइक की दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कैमरे को लाइट को बंद कर दी थी मैंने। और जस्ट वो लाइट फिर से जल गई थी। लाइट थोड़ी फास्ट करो, लाइट थोड़ी फास्ट करो, हो जाएगी आपसे। इसलिए हाथ में ये पकड़ा हुआ है। एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ। अरे बाप रे, बस। तो देखिए, मैं समझ चुका हूँ, आपने 3 बार उस लाइट के पास आके हमें सिग्नल दिए हैं, तो मैं ये जान गया हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो आप इस मीटर के पास आइए। अगर इस मीटर पर आप कोई सिग्नल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको किसी तरीके का नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। क्या आप एक बार और इस लाइट या इस मीटर के पास आ सकते हैं? तीन बार ये लाइट जली है और तीसरी बार शायद मैं इसे ऑन होते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने कैमरा चालू किया था तब वो चल रही थी। एक हॉन्टेड वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसीलिए वीडियो सोच समझ के शूट करनी पड़ती हैं। इसीलिए लेट हो भी गई थी। काफ़ी मेरे घर पे प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमें देख रहे हैं। शिट अगेन चले, है ना? देखिए, इस बार में दिख रही है? दिख रही है। मतलब घास के अंदर मैंने रख दी है, शायद ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो लाइट चौथी बार जल गई है। आवाज़ आई भी किसी की, खसखस की आवाज़ आई ना? क्या बोल रहे हो? आवाज़ आई थी? आवाज़ तो आ रही थी। देखिए, अगर मैं समझ चुका हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप इस मीटर पर सिग्नल नहीं देंगे या इस मीटर को हाथ नहीं लगाएंगे
तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार इस मीटर के पास आइए, जो ये मैंने काले कलर का रखा हुआ है, या फिर मेरे बोलते ही उस लाइट के पास आइए, अभी आइए, तो मैं समझूंगा कि सच में यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है। तो अब थोड़ा सा सिंगिंग बाउल ट्राई करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करेंगे। ये एक हॉन्टेड प्लेस है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 बार वो लाइट जल गई है। अगर एक बार जलती तो मैं समझ में आता। सिंगिंग बाउल दे दो फिलहाल, इसे बंद कर दो। तो अब मैं यहाँ पर सिंगिंग बाउल ट्राई करने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ये बजाने जा रहा हूँ और इससे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करूँगा तो फ़िलहाल क्या है कि यूट्यूब पर माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, आप समझ सकते हो। तो सफाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मंत्रों से सुसज्जित आता है और इसे बजाने से माइंड को शांति मिलती है, एक पॉजिटिविटी जो है ये क्रिएट करता है अपने आसपास के माहौल में। तो शायद इसे बजाने से इन्हें कोई दिक्कत हो या शायद कोई और चीज़ हो तो भी हमें वहाँ पर सिग्नल मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। तो देखिए मैं इसे बजाने जा रहा हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे ना बजाऊँ तो आप इस लाइट के पास आ जाना। क्या यहाँ पर अभी भी आप मौजूद हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर ऐसा है तो दोबारा से इस लाइट के पास आइए या इस मीटर के पास आइए जो सामने रखा है। क्या एक बार और आप उस लाइट को जला सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ एक बार इस लाइट के पास दोबारा आइए। या आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार और विनती रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उस लाइट के पास आइए जो रखी हुई है या उस मीटर के पास आइए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस मीटर के पास आएंगे तो ये जलने लगेगा। मैं फिर कहता हूँ कि कोई मौजूद है तो फिर से उस लाइट के पास आइए। क्या वो अंकल जी की आत्मा यहाँ मौजूद है जिनकी डेथ हो गई थी? क्या कोई है जो इस मीटर के पास आ सकता है? देखिए मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस लाइट के पास आइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो लाइट किसी दूसरे रीज़न से जल रही होती तो शायद वो बंद नहीं होती, और अगर वो ऐसा दूसरे रीज़न से जल रही होती तो मेरे इतना कहने से पहले ही जल जाया करती, है ना, बार बार जल जाती। समझ रहे हो राज भाई? सही है। कोई तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो कि हमें देख रही है, हमें सुन रही है। लेकिन मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो, आप सब जानते हो पब्लिक से बड़ा कोई जज नहीं होता है। कौन रियल कौन फेक इसकी कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं पढ़ना, ना मैं पढ़ता हूँ। मैंने जिनके साथ काम किया है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने जिनको देखा है उनसे बहुत कुछ सीखा है। 2 इक्विपमेंट और अभी तीसरा मैंने सिंगिंग बाउल मंगवाया है, और भी आगे चीज़ें मैं धीरे धीरे मंगवाता रहूँगा। और माइक्रोफोनिक एप्लीकेशन मेरे पास हैं जिसमें कि
इन्वायरमेंट में ऐसे वर्ड थ्रो किए जाते हैं, ये एप्लीकेशन फेक नहीं है। जैसे कि ये मानो कि यहाँ पर जिनकी आत्मा है, अगर उनका नाम यहाँ पर आ गया ना, या फिर एक ठोस एविडेंस मिला है, तब मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी रियल तो यही है। तो सारे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो यही इक्विपमेंट लेके निकलते हैं, यही मीटर, वही सेंसर और ये छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं। तो चलिए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा, 12:30 बज चुकी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मुझे सिग्नल मिलते ही मैं चला जाऊँगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब तक मुझे सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक मैं ट्राई माइक्रोफोनिक एप्लीकेशन नहीं करूँगा। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये कोशिश करी थी कि यहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेके इसे शूट करूँ, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लोग इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं है। और अगर मुझे तो उनका नाम पता है, अंकल जी की डेथ हुई है। अगर इसमें नाम आया तो मैं सच बताऊंगा आपको मैं, और नहीं आया तो भी बता दूंगा। नाम अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और मैं हॉन्टेड वीडियो शूट करने से पहले ना किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि पुलिस के लफड़े होते हैं, लोगों के लफड़े होते हैं, चोरों के होते हैं। और अगर ये कंट्रोवर्सी हो गई तो पूरे गाँव के लफड़े, है ना, तो आप समझ सकते हो। इसीलिए नाम आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्या कोई यहाँ पे मौजूद हैं? जो हमें देख रहा है, सुन रहा है? हाँ हाँ। आया। देखिए, सिग्नल 4 बार मिल चुके हैं और इसमें भी हाँ आया है। और ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं कह सकता। मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक भी चीज़ पे सिग्नल मिला तो मैं माइक्रोफोनिक एप्लीकेशन ट्राई करूँगा, ये जानने के लिए कि यहाँ पर कोई है जो हमसे क्या बात करना चाहता है। पहले मैंने सेंसर वहाँ ऊपर रखा था लेकिन एक भी बार नहीं जला था। ठीक है, इस बार 5 बार या 4 बार शायद जल चुका है। इत्तेफाक नहीं कह सकते इसे। क्या कोई है यहाँ पे? कौन है? क्या कोई आत्मा है जो मुझे सुन रही है, देख रही है? उस लाइट के पास आप आए थे अभी? कौन? क्या आप उस लाइट के पास दोबारा आ सकते हैं? कौन? आपका नाम क्या है? मुझे नाम बता दीजिए आप। आपका नाम बता सकते हैं मुझे आप? लाइट जल गई मेरे को। देखिए सामने, देखिए, देखिए आप अगर यहाँ पर हैं तो मुझे अपना नाम बताइए। नाम बताइए आप अपना। अभी आप उस लाइट के पास आए थे? राम, क्या अभी आप उस लाइट के पास आए थे? अगन जल गई, चल गई। ठंड लगी अभी एकदम झटका आया, है ना? ठंड का झोंका। एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी देर से कोई दिक्कत नहीं थी, अब एकदम से ठंड लगी है।
आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप इस मीटर के पास आ सकते हैं? को कौन है यहाँ पे? किसी की आत्मा है यहाँ पे? हाँ, क्लियर एंड कट। हाँ हाँ, नहीं आया है अभी। आप इस लाइट के पास दोबारा आइए और मुझे अपना नाम बताइए। कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। 12:30 हो गए, 31 हो गए। कुत्ते भौंकना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आपकी मौत हुई थी, क्या ये सच है? कोई है यहाँ पे ऐसा जो हमें देख रहा है अभी भी? क्या आप दोबारा से स्लाइड के पास आ सकते हैं? दोबारा से। यार ये है ना, है? क्या लगता है? देखिए, दोबारा से लाइट जल गई है। जब मैंने कहा है कि आप लाइट के पास आ सकते हैं तो आए हैं। मीटर पर सिग्नल नहीं आया है। मैं फिर आपको बता दूं, मीटर थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी कैच करता है ना। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आपको लगता है कि ऊपर कोई बिजली के खंभे हैं उससे जल रहा है, या फिर आपको लगता है कि इससे जल रहा है उससे जल रहा है, तो यहाँ तो कोई बिजली का सोर्स नहीं है, फिर भी मैं बिजली के खंभे के आसपास वीडियो शूट करूँगा। रेयर एक्सपीरियंस है ये। क्यों जल रही है नहीं पता मुझे। चले उठिए। तो पास आइए। मीटर पर एक भी बार सिग्नल नहीं मिले हैं, लेकिन ये लाइट आप देख लो, इसके आसपास कोई कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं है, और ये 7-8 बार जल गई है ना। हाँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, आपको भी दिखा दिया। मेरे मीटर पर एक भी बार सिग्नल नहीं मिले हैं तो चलो वो एक अलग बात हो गई कि वो मुझे नहीं देना चाहते हैं, या शायद इस मीटर पर आने जितनी वो फ्रिक्वेंसी नहीं बन पा रही हैं जो इसे जला पाएँ, या शायद इससे हमें सिग्नल मिल पाए। ठीक है, तो जितना उनसे हो पाया उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। तो इसमें माइक्रोफोनिंग में जो भी रिप्लाई आए हैं वो हो सकता है कई बार हाँ आए, कई बार और भी ऐसी चीज़ें आई, नाम भी आए, लेकिन नाम जो मुझे चाहिए वो नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाकी इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये प्लेस हॉन्टेड है। और चलते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉन्टेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।